नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। हनुमान जी की भक्ति में ऐसी शक्ति, ऐसी सामर्थ्य है जो मरते हुए को भी जिंदा कर दे। और ये मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर बता रही हूँ कि जब आप तन मन धन से हनुमान जी को समर्पित हो जाते हो तो आपकी चिंताओं का बोझ संकट मोचन हर लेते हैं। हनुमान जी की भक्ति की लौ जब हृदय में जल जाती है तो कितना भी घना अंधेरा हो दूर भाग जाता है। और इसीलिए हनुमान जी को महावीर कहा जाता है। शास्त्रों में वीर रस के 4 भेद बताए गए हैं: दान, दया, युद्ध और धर्म। कोई दानवीर होता है, कोई युद्धवीर, कोई धर्मवीर, लेकिन जिसमें ये चारों रस समाहित हों उसे कहते हैं महावीर। महावीर, विक्रम, बजरंगी हनुमान जी को कहा गया है। हनुमान जी की भक्ति हर प्रकार के अभाव को नष्ट कर देती है। तो आज इस वीडियो में हम इसी बात के ऊपर चर्चा करेंगे कि हनुमान जी की भक्ति से भक्त को क्या प्राप्त होता है, हनुमान जी कैसे प्रसन्न होते हैं और किस प्रकार कृपा करते हैं। तो सबसे पहला कार्य जो हनुमान जी अपने भक्तों के लिए करते हैं, जो लाभ भक्तों को देते हैं, कि भक्तों की ऊर्जा का, उनके चित्त का शुद्धिकरण करते हैं। चित्त रूपी चंचल घोड़े पर लगाम कसना सिखाते हैं। विकारों को नष्ट करने का कार्य करती है हनुमान जी की ऊर्जा। और यहां मैं ये स्पष्ट कर दूं कि बहुत कठिन परीक्षाएं होती हैं हनुमान जी की भक्ति में, और थोड़े समय के लिए नहीं, बहुत लंबे समय के लिए होती हैं। ये परीक्षाएं हनुमान जी लेते हैं अपने भक्तों के मनोबल की, कि कितना कंट्रोल आया है अपनी चित्तवृत्तियों पर। साथ ही हनुमान जी की भक्ति चित्त की क्लेंजिंग का कार्य करती है। जो बुरे भाव हैं, काम वासनाएं हैं, लोभ है, द्वेष है, सब नष्ट होने लगता है, चित्त निर्मल होने लगता है। और ऐसे निर्मल चित्त वाले भक्त को हनुमान जी विशेष सिद्धियां प्रदान करते हैं, उसके हृदय में वास करते हैं। दूसरी चीज जो हनुमान जी की भक्ति में अनुभव होती है और जो मैंने अनुभव किया है, ये जो वीडियो है, जो पॉइंट्स हैं, ये मैं अपने अनुभव के आधार पर आप लोगों से बता रही हूं कि आपकी मनोकामना तुरंत पूरी बिल्कुल भी नहीं होती, बहुत प्रतीक्षा करनी होती है। जो आप मांग रहे हो वो हनुमान जी पूरा नहीं करते। ऐसा क्यों? इसके पीछे का कारण मैं बाद में समझी कि देखिए, अनुभव तो हनुमान जी कराते हैं। जब उनकी भक्ति की शुरुआत भक्त करते हैं तो अपने अनुभव हनुमान जी कराते हैं। और भक्तों के साथ वात्सल्य का एक भाव हनुमान जी का हमेशा रहता है। जैसे पेरेंट्स अपने बच्चों के हित और अहित को सोचकर कार्य करते हैं, उनके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा, इस चीज को सोचकर कार्य करते हैं। उनके मन मुताबिक चीज एकदम से उनके हाथ में नहीं थमा देते। बस यही कार्य हनुमान जी भी करते हैं। जो आपके लिए बेस्ट होगा वही आपको मिलेगा। और जब तक विकार रूपी ब्लॉकेजेस भक्तों के अंदर हैं, उनकी इच्छाएं पूर्ति नहीं होती है। पहले चित्त का शुद्धिकरण, निर्मल होना, उसके बाद हनुमान जी जब देते हैं तो वो इंसान की सोच के परे होता है, असाधारण होता है। तीसरी चीज जो हनुमान जी की भक्ति में अनुभव होती है कि आप जब हनुमान जी से जुड़ते हो तो एक सर्वशक्तिमान ऊर्जा से जुड़ जाते हो। और जिस प्रकार की ऊर्जा से आप जुड़ते हो वैसा ही प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है। हनुमान जी की भक्ति से उत्पन्न जो शक्ति है, जब वो आपको प्राप्त होती है, आपकी हर प्रकार की नेगेटिव शक्ति से रक्षा करती है। चाहे कितनी भी प्रचंड नेगेटिव ऊर्जा हो, वो आप पर हावी नहीं हो सकती, आपके पास नहीं आ सकती। इसीलिए कहा गया है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। और कई लोगों के मैसेजेस इसी समस्या को लेकर होते हैं कि उनके जीवन में बहुत ज्यादा नेगेटिव शक्तियों का प्रकोप है। तो उनके लिए मैं यही कहूंगी कि हनुमान जी की शरण में जाएं, घबराएं नहीं। हनुमान कवच का पाठ करें, हर प्रकार की बुरी आत्माओं से बचा कर रखता है। काला जादू, टोना टोटका, इन सब से रक्षा करता है पंचमुखी हनुमान कवच। पुराणों में कहा गया है कि हनुमान कवच को जो कोई भी पढ़ता है, जो कोई भी इसका पाठ करता है, तो एक मरते हुए आदमी को भी ये जिंदा कर देता है। कार्य सिद्धि के लिए भी हनुमान कवच का पाठ विशेष लाभदायी है। तो जो लोग भी किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से जूझ रहे हैं या किसी भी प्रकार की कार्यों में अड़चन, असफलता से जूझ रहे हैं, उन्हें हनुमान कवच का पाठ नित्य सुबह शाम करना चाहिए। और इसकी आवृत्ति आप बढ़ाकर करेंगे। अगर 11 पाठ करते हैं तो फल का प्रभाव बहुत ज्यादा होगा और तुरंत होगा। चौथा बहुत विशेष लाभ जो हनुमान जी की भक्ति से प्राप्त होता है कि वो अपने भक्तों के अहंकार को तोड़ के रख देते हैं, उसका नाश कर देते हैं। और जो स्वयं अहंकार रहित है वो अपने भक्तों के, अपने बच्चों के अहंकार को कैसे देख सकता है। तो अपने भक्तों के अहम पर बार बार चोट करते हैं। भक्तों को पीड़ा तो होती है, लेकिन उनका भविष्य उज्जवल हो जाता है।
और ये चोट हनुमान जी तब तक करते हैं जब तक भक्त अहंकार शून्य न हो जाए, क्योंकि हनुमान जी शिक्षा देते हैं कि ताकत के साथ विनम्रता होनी चाहिए, और जब अहंकार और ताकत का योग बन जाता है तो वो बर्बादी का कारण होता है। और यहाँ पर महाभारत काल की एक रोचक प्रसंग है, वो मैं आपको सुना रही हूँ कि पांडवों के वनवास के दौरान भीम जंगल से गुजर रहे थे। तो जब जंगल से गुजर रहे थे तो रास्ते में एक वृद्ध वानर लेटा हुआ था और उसकी जो पूंछ थी उसने पूरे रास्ते को रोका हुआ था। अब भीम ने वृद्ध वानर से कहा कि वो अपनी पूंछ हटा ले, तो बूढ़े वानर ने कहा कि मैं अपनी पूंछ नहीं हटा सकता, मैं अशक्त हूं, आप इसको लांघ जाओ। और भीम अपनी ताकत के अहंकार में थे, उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया। तब वृद्ध वानर ने कहा कि तुम खुद ही मेरी पूंछ हटा दो। ताकत के घमंड में भीम ने पूंछ हटाने की कोशिश की, लेकिन वो पूंछ हिला भी नहीं पाए। तब उनकी समझ में आया कि ये जो सामने लेटा हुआ वृद्ध वानर है, ये कोई सामान्य वानर नहीं। भीम ने जब प्रार्थना की तब हनुमान जी ने भीम को अपने वास्तविक रूप को दिखाया, दर्शन दिए और समझाया कि बल के साथ विनम्रता होनी आवश्यक है। और हनुमान जी महाज्ञानी, अनेकों सिद्धियों को धारण करने वाले, लेकिन हनुमान जी की जो विद्वता है वो उसको श्रेष्ठ रूप में धारण करते हैं, क्योंकि मात्र विद्वान होने से काम नहीं चलता। अवगुणों से युक्त अगर विद्वता है तो वो विनाशकारी होती है, कल्याणकारी नहीं होती। जैसे रावण की विद्वता थी, रावण महाज्ञानी था लेकिन अवगुणों से युक्त था, जो उसके विनाश का कारण बना। और अपने इन्हीं गुणों के कारण, विनम्रता के कारण, अहंकार शून्यता के कारण हनुमान जी प्रभु श्री राम को अत्यंत प्रिय थे। तमाम अड़चनों को पार करके लंका पहुंचना, माता सीता को अपने रामदूत होने का विश्वास दिलाना, लंका को जलाकर भस्म कर देना, असंभव लगने वाले कार्यों को जब हनुमान जी ने सफलतापूर्वक कर लिया, तब भी उन्होंने प्रत्येक सफलता का श्रेय अपने स्वामी को दिया। और उन्होंने श्री राम से कहा, सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। तो इस प्रकार हनुमान जी की भक्ति में भक्त के अंदर इन सभी गुणों का विकास होता है, और साथ ही भक्तों को ये भी पता चलता है, उन्हें ये ज्ञान होता है कि भक्त विलासी नहीं, उद्यमी होता है, अपने सुख आराम के कारण प्रभु को नहीं भूलता। अगला जो प्रभाव हनुमान भक्ति का होता है कि ये निश्चित मान लीजिए कि हनुमान जी की जो भक्ति है, जब उसके भाव भक्त के मन में आते हैं तो भविष्य में भाग्योदय निश्चित है। इस कलयुग में हनुमान जी की भक्ति तुरंत फलित होती है और इसीलिए जन जन के प्रिय हैं हनुमान जी। हनुमान जी की भक्ति से रास्ते आसान हो जाते हैं, खुलने लगते हैं। आपने धन मांगा तो मैं ये नहीं कहूंगी कि लॉटरी लग जाएगी या कहीं नोटों से भरा बैग मिल जाएगा, लेकिन कोई ऐसा रास्ता, ऐसा रोजगार, ऐसा माध्यम मिल जाएगा जहां आप अपनी आजीविका के लिए धन अर्जित कर सकते हो। किसी संकट के निवारण के लिए आप प्रार्थना करते हो तो आपको बचने के रास्ते किसी न किसी माध्यम से हनुमान जी बताते हैं, संकेत देते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। हाँ, प्रयास आपको ही करना होगा, जो जितना बन पड़े वो कर्म तो आपको ही करना होगा। और एक बहुत बड़ा लाभ हनुमान भक्ति का होता है कि हनुमान जी अपने भक्तों को निरंतर मार्गदर्शन देते हैं, बड़े भाई के रूप में, पिता के रूप में, एक गुरु के रूप में, इष्ट रूप में। जिस रूप में आप उन्हें ध्याओ, हनुमान जी आपको मार्गदर्शन अवश्य देते हैं। और हनुमान जी की ऊर्जा से बहुत तीव्रता से आध्यात्मिक उन्नति होती है, उच्च शक्तियों से संपर्क होता है। और मेरे तो इष्ट हनुमान जी मेरे गुरु भी हैं, और ये मैंने खुद अनुभव किया है कि जब भी आवश्यकता पड़ी जीवन में मार्गदर्शन की, रास्ते अपने आप मिलते चले गए। तो इस कलयुग में हनुमान जी की भक्ति बहुत संबल प्रदान करती है, और विद्यार्थियों के लिए तो बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही कल्याणकारी है अगर वो हनुमान जी के शरण में जाते हैं। हनुमान जी बुद्धि और विद्या प्रदान करते हैं, चतुरता और कौशल प्रदान करते हैं, कार्यों को करने की इच्छा शक्ति वो प्रदान करते हैं, और आपके प्रेरणा स्रोत के रूप में हमेशा आपके साथ होते हैं। अगर आप एक बार हनुमान जी का हाथ थामें तो हनुमान जी आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे, हमेशा आपको इस चीज़ का अनुभव होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंगबली।